वेलकम टू आवर चैनल देसी अनफिल्टर्ड ब्लॉग्स। एंड सीन ये था कि हमारे पास थे पूरे 2 दिन वाराणसी घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद होटल टूर। हमारे सुंदर से होटल का नाम था होटल इंडिया बनारस। होटल क्यूट सा अच्छा सा एक एवरेज 4 स्टार होटल प्रॉपर्टी थी। यहाँ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि यहाँ नीट एंड टाइडी रूम्स थे, प्रॉम्प्ट सर्विस थी, हॉस्पिटेबल स्टाफ था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज क्वाइट नाइस। यहाँ थोड़ा से मैंने सीन्स दिखा रखे हैं रेस्टोरेंट के और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के। डे 1 पे हम सबसे पहले निकल गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए। इस भव्य टेम्पल में ज़्यादातर बहुत भीड़ रहती है। हम लोग एंटर हुए थे गेट नंबर 4 से। थोड़ा चलने के बाद, बनारस की गलियाँ घूमने के बाद हम लोग गेट नंबर 4 तक पहुँचे। वहाँ से हमने सुगम दर्शन के टिकट्स ले लिए थे। बच्चों के टिकट नहीं लगे थे, सिर्फ हम 2 बड़े लोगों के टिकट लगे थे। टिकट का प्राइस 300 रुपये पर पर्सन था एंड साथ में हमें 2 छोटे बॉक्सेस भी मिले थे प्रसाद के। अगर आपके पास कोई भी बैग है जिसमें फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का किसी भी तरह का सामान है तो उसको आप कृपया निःशुल्क काउंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे उधर जमा करवा के फिर सिक्योरिटी की लाइन में लगे, क्योंकि वो आपको नहीं तो वापस भेज देंगे। सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद फ़ोन के काउंटर्स आगे बने हुए हैं, फ़ोन आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ, सुगम या स्पर्श दर्शन के टिकट्स आप लोग करवा लीजिए आसानी के लिए, और अपने जो भी बैगेजेस हैं आप डिपॉजिट करके फिर सिक्योरिटी की लाइन में लगिए। सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद मोबाइल काउंटर्स आएंगे, मोबाइल वहाँ पर डिपॉजिट करके फिर मेन लाइन में लगना होता है। हमारे दर्शन करीब 30 से 40 मिनट में हो गए थे और काफ़ी सुकून मिला हमें इस मंदिर में दर्शन करके। नया कॉरिडोर काफ़ी भव्य और काफ़ी बड़ा बना हुआ है, उसकी वजह से मंदिर अब बहुत ही साफ और सुंदर रहने लगा है। गेट नंबर 1 से बाहर निकलेंगे तो आपको मणिकर्णिका घाट सामने दिखेगा। बनारस का वाइब भी कुछ ऐसा है, गंगा घाट, फूल, बोट्स, गलियाँ और इन सब के बीच इतनी हसल बसल, बट फिर भी यहाँ आपको एक अजीब सा सुख मिलता है। लंच करने हम लोग गए थे केसरिया थान। इसकी 3 ब्रांचेस हैं। हम लोग गए थे सोनारपुर वाले ब्रांच में। खाना वहाँ का अच्छा था, हमें भूख बहुत लगी थी तो वी लाइक इट, पर बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी मैं, ओके था। इसके बाद हम लोग गए गौरी केदारेश्वर टेम्पल। इस टेम्पल की बहुत मान्यता है और यहाँ पर एक अजीब सा सुकून है, शांति है। लकीली हमें यहाँ पर भीड़ नहीं मिली और हमारे बहुत ही आसानी से, सहजता से दर्शन हो गए। अभी तक 2 ही टेम्पल कवर किए थे क्योंकि एक टेम्पल हमें बंद मिला था, काल भैरव, जिसको हम कल कवर करेंगे। अब हम होटल पहुँचे, चेंज किया क्योंकि बहुत चिपचिपा मौसम हो रहा था आज, और इसीलिए चेंज करके हम लोग निकल पड़े गंगा आरती देखने। दशाश्वमेध घाट पे गए जहाँ पे सबसे अच्छी गंगा आरती होती है। पर सीन ये था कि गंगा जी ओवरफ्लो कर रही थी और घाट पर आरती करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए एक टेरेस एरिया है जहाँ पर आरती की जाती है और हम सब लोग जिसने टिकट खरीदे थे वो बोट में बैठ के वहाँ सामने आरती देख रहे थे। तो अनुभव इतना भी अच्छा नहीं था गंगा आरती देखने का, क्योंकि जो सामने खड़े होके जो आरती करी जाती है गंगा जी की, वह देखना तो बहुत ही मज़ेदार होता है। पर इसको देखने में थोड़ा सा डिस्टेंस था, थोड़ी सी दूरी थी, तो इसीलिए इतना मज़ा नहीं आ रहा था। खैर, ये एक अपने आप में भव्य अनुभव तो होता ही है गंगा आरती देखना, पर मौसम बहुत ज़्यादा चिपचिपा और बहुत गर्म था। तो और साथ ही साथ इतने सारे लोग आरती देख रहे थे तो थोड़ा सफोकेटेड माहौल हो गया था। बट गंगा आरती जब भी आप बनारस जाएं एक बार तो देखने लायक है। बोट पे से अगर आप देखते हैं आरती तो आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट खरीदना पड़ता है। अब बनारस आए और यहाँ का फूड एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हम लोग गए काशी चाट भंडार। यहाँ टमाटर चाट और बाकी प्रकार की चाट हमने खाई, बट हमें इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि हम हैं लखनऊ से और लखनऊ की चाट की तो बात ही कुछ और है। फिर हम गए दीना चाट भंडार। यहाँ का खाना हमें फिर भी बेटर लगा, यहाँ पर चाट अच्छी थी।
आलू टिक्की, दही पूरी, दही बड़ा और कुल्फ़ी यहाँ हमने ट्राई करे। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थीं। अगले दिन फिर हम लोग निकल पड़े एक्सप्लोर करने बनारस की गलियों को, और हमें जाना था आज काल भैरव मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर। और ऑनेस्टली बनारस की गलियाँ, बनारस की पुरानी शॉप्स, पुराने घर, ये सब एक अलग ही वीडियो डिज़र्व करती हैं। यहाँ का माहौल कुछ और है। काल भैरव मंदिर में पहुँच के एक अलग एनर्जी फ़ील करी हमने। काल भैरव जी को भगवान शिव ने अपॉइंट किया था एज कोतवाल ऑफ काशी, रक्षक ऑफ काशी। इसके बाद हम लोग गए मृत्युंजय महादेव टेम्पल। इसी टेम्पल के पीछे है धन्वंतरी कुआं, जिसमें कहा जाता है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें मेडिसिनल हीलिंग पावर भी है। शाम को हमने बनारस की पॉपुलर लस्सी पी और साथ में खाए समोसे। अब ट्रेन में बैठने का समय हो चुका था और अब हमें जाना था लखनऊ वापस। सो बाय बाय। पर सीन ये था कि ट्रेन में भी हमें भूख लग सकती थी, तो इसीलिए हमने कैवर्स रेस्टोरेंट बनारस से ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा और पास्ता। तो इसी बात पर आप लोग हमें सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।